तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। तो निफ्टी का यहाँ पे 5 मिनट का चार्ट मैंने यहाँ पे लगाया हुआ है। पहले 5 मिनट के चार्ट पे ऊपर निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों डिस्कस करेंगे। आज का मार्केट कैसा था, मार्केट कहाँ थे हमारे लिए बाइंग के लेवल्स। फिर हम डेली चार्ट डिस्कस करेंगे दोस्तों। फिर हम 15 मिनट का चार्ट लगाएंगे और फुल डिटेल में एनालिसिस करेंगे कि कल का मार्केट किस तरफ का मूवमेंट हमें दे सकता है, कहाँ हो सकते हैं हमारे लिए बाइंग के लेवल्स। वीडियो को अंत तक पूरा जरूर देखना दोस्तों। यहाँ पे 5 मिनट के चार्ट के ऊपर निफ्टी का यहाँ पे चार्ट लगाया हुआ है। देखो यहाँ पे मार्केट ओपन होता है, गैप डाउन ओपन होने के बाद में उसी कैंडल में ये सेलिंग में जाता है और यहाँ पे सपोर्ट लेता है 550 के आसपास और फिर ये साइडवेज हो जाता है। तो ये जो मूवमेंट थी, ये खास मूवमेंट, यहाँ पे पहली जो मूवमेंट थी ये एक मूवमेंट हुई उसमें, और फिर ये 100 पॉइंट की रेंज में यहाँ पे साइडवेज गया। फिर ये धीरे धीरे नीचे आ रहा था। यहाँ पे इसने लो लगाया 460 के आसपास, यहाँ से सपोर्ट लिया और लास्ट में इसने यहाँ से एक मूवमेंट यहाँ पे ऊपर का दिया। तो लगभग 200 पॉइंट का ये मूवमेंट यहाँ से था। तो दो मूवमेंट हुई है आज निफ्टी में। दो जगह पे आप यहाँ पे पकड़ सकते थे, या तो यहाँ पे जब ये ओपन हुआ, ओपन होते ही यहाँ पे आप ट्रेड करना था जैसे ही ये 700 का लेवल ब्रेक हुआ था, तो यहाँ पे आप पकड़ सकते थे, या फिर आप पकड़ सकते थे इस जगह के आसपास। क्योंकि मैंने कल आपको बताया था कि ये एक सपोर्ट है 24,500। तो 500 के आसपास एक कैंडल बनी, बुलिश कैंडल, और उससे यहाँ पे मार्केट में एक बुलिशनेस हमें देखने को मिली। और यहाँ से आप देखोगे तो लगभग 150 पॉइंट यहाँ पे भी मिला है। यहाँ से इसने क्लोजिंग जो दी है 24,610 के आसपास दी है। कल की क्लोजिंग से निफ्टी ने 203 पॉइंट यहाँ पे नीचे आके क्लोजिंग दी है। देखो मार्केट में ये नेगेटिविटी आई बाहर के मार्केट के गिरावट के साथ में। जो बाहर का मार्केट था, डाउ जोन्स वगैरह, नैस्डैक वगैरह, वो ज़्यादा गिरावट दिया था रात में, तो उसका इफेक्ट हमारे मार्केट में दिखा। लेकिन ज़्यादा बड़ी यहाँ पे गिरावट नहीं हुई है। देखो ज़्यादा बड़ी गिरावट नहीं हुई है। यहाँ पे जो लो लगाया उससे ऊपर 150 पॉइंट ऊपर आके निफ्टी ने यहाँ पे क्लोजिंग दी है। तो डरने वाली कोई बात यहाँ पे नहीं है दोस्तों। बैंक निफ्टी का चार्ट आप देखोगे तो बैंक निफ्टी ने क्लियरली यहाँ पे पूरी रिकवरी दी है। बैंक निफ्टी भी यहाँ पे गैप डाउन होता है, यहाँ पे थोड़ा सा कंसोलिडेशन देने के बाद नीचे आता है, 600 के एग्जैक्ट यहाँ पे सपोर्ट लेता है। और यहाँ पे आप देखोगे तो एक बड़ी रेंज यहाँ पे बनी थी, एक रेंज बनी थी। रेंज का जैसे ही यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ लास्ट में यहाँ पे, तो यहाँ से एक मूवमेंट हुई 55,000 के आसपास। तो वापस 55,000 के आसपास ये गया और इसके आसपास ही यहाँ पे क्लोजिंग कर रहा है। तो आज का डे हाई 55,000 के आसपास था। तो यहाँ पे ये जो रेंज बनी थी इसको आप यहाँ पे ट्रेड कर सकते। तो यहाँ पे ये जो मूवमेंट हुई आपको, यहाँ पे ये पकड़ में आ सकती थी। ये लगभग आप देखोगे तो 700 से लेके 55,000 के आसपास गया है। तो लगभग 300 पॉइंट का ये मूवमेंट यहाँ पे लास्ट में जाते जाते बैंक निफ्टी ने यहाँ पे दिया है। अभी क्लोजिंग हुई है बैंक निफ्टी की 54,940 के आसपास, और कल की क्लोजिंग से सिर्फ 133 पॉइंट यहाँ पे नीचे आके क्लोजिंग दिया है। तो बैंक निफ्टी ने यहाँ पे जो गिरावट हुई है आज के दिन की, उसको पूरा यहाँ पे रिकवरी कर दिया है। और निफ्टी थोड़ा सा ज़्यादा गिरा है। निफ्टी अभी भी यहाँ पे थोड़ा सा नीचे बंद हुआ है जहाँ से ओपन हुआ था, लेकिन बैंक निफ्टी जहाँ पे ओपन हुआ था उससे ऊपर आके यहाँ पे क्लोजिंग दे रहा है। दोस्तों बैंक निफ्टी के डेली चार्ट में ज़्यादा कुछ खास यहाँ पे नहीं है। हमारा जो पिछले वीडियो में जो एनालिसिस था उसी के हिसाब से एक ही रेंज में यहाँ पे ट्रेड कर रहा है, एक ही जोन में। हमारा जो जोन हमने डिस्कस किया था उसके बीच में ही ओपन होता है, क्लोजिंग भी उसी के बीच में दे रहा है। तो ज़्यादा कुछ यहाँ पे खास नहीं है। तो डेली चार्ट हम बैंक निफ्टी का अवॉइड कर रहे हैं। तो बैंक निफ्टी का 15 मिनट का चार्ट आप देखोगे, बैंक निफ्टी गिरना स्टार्ट किया यहाँ से जब गिरना स्टार्ट किया तो कभी भी पिछले हाई को ये ब्रेक नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये यहाँ पे हायर लो बना के यहाँ पे नीचे जा रहा है, और ये प्राइस एक्शन के साथ में यहाँ पे नीचे जा रहा है। तो यहाँ पे क्या है, जब तक पिछला हाई यहाँ पे ब्रेक नहीं होता तब तक बैंक निफ्टी में बुलिशनेस नहीं आएगी। अब यहाँ पे पिछला हाई कौन सा है, ये था। इसने आज यहाँ पे ब्रेक नहीं किया, तो अब यहाँ पे ये पिछला हाई है और इम्पोर्टेंट लेवल है 55,000 के आसपास। अगर इसी के आसपास कल बैंक निफ्टी ओपन हो 55,000 के आसपास, तो अगर यहाँ पे थोड़ा सा रुके और यहाँ पे रुकने के बाद ये 55,020-30 लेवल को यहाँ पे ब्रेक करे, तो आप अच्छी क्वांटिटी में यहाँ पे ऊपर तक जा सकते हो। यहाँ पे ये जो हाई लगा था, इस हाई के आसपास आने की कोशिश करेगा। ये टारगेट आप प्लान करके अच्छी क्वांटिटी यहाँ पे ले सकते हो। लेकिन अगर ये यहाँ पे रेंज बना के अगर नीचे निकलेगा तो वापस ये कहाँ तक आ सकता है, एक सपोर्ट है छोटा सा 800 के आसपास और फाइनल सपोर्ट है 600 के आसपास। थोड़ी सी अच्छी क्वांटिटी यहाँ पे नीचे की तरफ भी आप यहाँ पे ले सकते हो। देखो दोनों तरफ ये मूवमेंट हमें कैच करने का मौका मिल सकता है, लेकिन शर्त क्या है, बैंक निफ्टी इस जगह के आसपास ओपन हो 55,000 राउंड लेवल के आसपास। ज्यादा बड़ा गैप अप या गैप डाउन नहीं होना चाहिए। अगर ये गैप अप
हो जाता है यहाँ पे कहीं 200 या फिर 150 के आसपास, यहाँ पे थोड़ा सा इंतजार करना। देखो यहाँ पे थोड़ी सी रेंज बनने देना। अगर ये यहाँ से नीचे निकलेगा तो वापस सपोर्ट कहाँ पे मिलेगा, 55,000 के राउंड लेवल के आसपास। तो यहाँ पे अगर गैप अप हो 100-150 पॉइंट, तो यहाँ पे आप नीचे की ट्रेड मत लेना। अगर यहाँ पे सस्टेन करता है और सस्टेन करने के बाद ये ऊपर यहाँ पे निकलता है, तो यहाँ पे वापस इस हाई को यहाँ पे टेस्ट करेगा। यहाँ पे थोड़ी सी हम कम क्वांटिटी ट्रेड करेंगे। क्यों? क्योंकि ये गैप अप हो रहा है। अगर ये नीचे गैप डाउन मिलेगा, अगर इस जगह के आसपास गैप डाउन मिलता है 800 के आसपास, तो यहाँ पे भी हमें रेंज का वेट करना होगा। रेंज बनने के बाद जिस तरफ ब्रेक करेगा, ऊपर के लिए 55,000 पहला टारगेट है, नीचे के लिए 600 का फाइनल टारगेट है। तो यहाँ पे दोनों तरफ 150 से 200 पॉइंट मिल सकते हैं, लेकिन थोड़ी सी यहाँ पे रेंज बनने की जरूरत है। दोस्तों डेली चार्ट आप निफ्टी का देखोगे, निफ्टी ने जो हमने कल यहाँ पे बात की थी, यहाँ पे एक इनसाइड कैंडल बनी है। जैसे ही इसका ब्रेकडाउन हुआ, यहाँ पे एक अच्छी गिरावट हमें देखने को मिली। इसने आज लो लगाया 460 के आसपास, हमारा टारगेट था 400, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे बचा हुआ है 40 पॉइंट, लेकिन अभी क्लोजिंग थोड़ी सी ऊपर आके दी हुई है। तो यहाँ पे हमें बहुत अच्छा प्रॉफिट हुआ होगा अगर आपने इसके लो को ब्रेक होने के बाद पोजीशन बनाई होगी। लगभग यहाँ पे 200-250 पॉइंट आपको यहाँ पे मिला होगा। अब देखो यहाँ पे जो सपोर्ट लिया है निफ्टी ने, ये एग्जैक्ट सपोर्ट लेवल के आसपास ही इसने सपोर्ट लिया है, क्योंकि ये लेवल बहुत दिनों से यहाँ पे निफ्टी जब ट्रेड कर रहा था तो नहीं निकाल पा रहा था। एक बार ये कोशिश करने के बाद वापस नीचे भी आया था। तो नीचे ये सपोर्ट है और ऊपर वाला ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। तो अब यहाँ पे सपोर्ट कहाँ पे लिया है, ऊपर वाले सपोर्ट के आसपास से, और यहाँ से ये ऊपर जाने की कोशिश कर सकता है। अगर ये यहाँ से ऊपर निकलता है तो वापस ये कहाँ तक आ सकता है, यहाँ तक। देखो ये जो इसने हाई लगाया था इस जगह के आसपास आ सकता है। तो यहाँ तक हमें वेट करना है। इसके ऊपर की क्लोजिंग यहाँ पे निफ्टी को ज़्यादा बुलिश बनाएंगी। अगर यहाँ पे 400 के नीचे क्लोजिंग यहाँ पे करने में स्टार्ट करता है निफ्टी, तो यहाँ से थोड़ा सा वीक हो जाएगा और 24,000 के आसपास तक आने की कोशिश जरूर करेगा। दोस्तों 15 मिनट का अगर निफ्टी का आप चार्ट देखोगे, निफ्टी यहाँ पे ओपन होने के बाद नीचे आया, पहली 2 कैंडल छोड़ देंगे तो आप यहाँ पे ज़्यादा बड़ी मूवमेंट यहाँ पे नहीं थी। यहाँ पे वापस एक ऊपर की मूवमेंट करता है, यहाँ पे लगभग 50% यहाँ पे गिरावट का यहाँ पे कवर कर लेता है और 600 के आसपास यहाँ पे क्लोजिंग हुई है। अगर यहाँ पे ओपन हो कल के दिन, अगर इसके आसपास ओपन हो 600 के आसपास और यहाँ पे थोड़ी सी ये रेंज बनाए, रेंज बनाने के बाद में अगर ये ऊपर यहाँ पे निकलेगा तो वापस कहाँ पे आ सकता है, इस जगह के आसपास। ये यहाँ पे नेक्स्ट रजिस्ट्रेशन होने वाला है, तो यहाँ तक एक कम क्वांटिटी में आप जा सकते हो। अगर ये यहाँ पे नीचे निकलता है तो वापस ये इस लो के आसपास तक आ सकता है। दोनों तरफ हम अच्छी क्वांटिटी ट्रेड करेंगे। देखो लगभग ऊपर के लिए थोड़ी सी कम क्वांटिटी, लेकिन नीचे के लिए अच्छी क्वांटिटी आप ट्रेड कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे ये फाइनल टारगेट आपको रखना होगा। दोनों तरफ का मूवमेंट हमें कब मिलेगा, जब ये यहाँ पे ओपन होगा 600 के आसपास। ज्यादा बड़ा गैप अप या गैप डाउन हो जाएगा तो फिर शांति से वेट करेंगे। अगर ये इस जगह के आसपास गैप अप हो तो यहाँ पे हमें शांत रहना है। यहाँ पे थोड़ी सी रेंज बनने देनी है। रेंज बनने के बाद अगर ये नीचे निकलेगा तो वापस 600 के आसपास तक आने की कोशिश करेगा। यहाँ पे अगर ये सस्टेन होता है, अगर ये ऊपर निकलता है तो 25,000 के आसपास तक जाने की कोशिश करेगा। दोनों तरफ हम अच्छी क्वांटिटी यहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं, लेकिन गैप डाउन हो जाए, अगर ये गैप डाउन हो जाए इस जगह के आसपास 24,500 के आसपास, तो यहाँ पे हमें क्या देखना है, यहाँ पे अगर कोई पहली कैंडल बुलिश बने, देखो अगर ये यहाँ पे एक हैमर बना लेता है तो यहाँ से एक अच्छी मूवमेंट ऊपर की तरफ हमें मिल सकती है, लगभग 150 से 200 पॉइंट की। तो हम यहाँ पे या बुलिश कैंडल देखने के बाद यहाँ पे ऊपर की ट्रेड करने की कोशिश करेंगे। अगर इसको यहाँ पे नीचे जाना है, अगर यहाँ से नीचे जाना है तो यहाँ पे कंसोलिडेशन करना पड़ेगा। अगर ये कंसोलिडेशन देता है, आज के लो को अगर ब्रेक करता है, तो हम कम क्वांटिटी में नीचे की तरफ भी यहाँ पे जा सकते हैं। तो दोनों तरफ हम यहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं। दोस्तों वीडियो यहाँ तक देख रहे हो, वीडियो अच्छा लगा हो लाइक जरूर करना, चैनल पे पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।